सबसे पहले इसकी हेडिंग को समझो। इसमें 3 टर्म्स हैं, पीरियोडिक, क्लासिफिकेशन और एलिमेंट्स। ये 3 टर्म्स आपको एकदम क्लियर हैं दिमाग में? अगर मैं आपसे पूछूं कि एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है? एग्जाम्पल मत देना, मैंने पूछा एलिमेंट क्या होता है, ये मत बोला मैम हाइड्रोजन, सोडियम, ये सब, ये तो एग्जाम्पल्स है। एलिमेंट होता क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें सारे एटम्स एक ही टाइप के हैं, है ना? एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें सारे एटम्स एक ही टाइप के हैं और उसको फर्दर सिंप्लीफाई करना या फर्दर ब्रेक डाउन करना किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन में अगर आप देखो तो ये किससे बना हुआ है? 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसमें जो भी एटम्स हैं वो सारे एक जैसे। अब अगर आप चाहो कि इसको हीट करके, कूल करके, फिल्टर करके, इवेपोरेट करके, कंडेंस करके हम इन दोनों को अलग अलग कर दें, एच अलग कर दें, एच अलग कर दें, तो फिजिकल तरीके से ये पॉसिबल नहीं है। आप सोचो हम इसका कोई केमिकल रिएक्शन करके इनको अलग कर दें तो ये भी बात पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक एक एटम स्टेबल नहीं है। अगर आप इनको एनी हाउ ब्रेक करते भी हो या ब्रेक होते भी हैं तो भी ये फर्दर या तो किसी और के साथ बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो आपस में दोबारा बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन एग्जिस्टेंस हमेशा किस फॉर्म में रहेगी? इस फॉर्म में रहेगी, राइट? तो एलिमेंट के बारे में हम 2 चीजें बोलते हैं। पहला कि जितने भी एटम्स हैं वो सारे एक ही टाइप के। अगर आपने सोडियम का एक पीस ले लिया तो उसमें सारे एटम्स किसके होंगे? सोडियम के होंगे, किसी और के नहीं होंगे। और आप सोचो कि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें किसी भी तरीके से तो वो पॉसिबल नहीं होगा। अगर इसकी जगह मैंने H2O लिया होता, अगर इसकी जगह मैंने H2O लिया होता तो इसमें पहला डिफरेंस तो आ गया, इट कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ एटम्स। कुछ एटम हाइड्रोजन के, कुछ एटम ऑक्सीजन के जो बॉन्डेड हैं, है ना? ऑक्सीजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। अब मैं इसको हीट, कूल, इवेपोरेट करके तो ब्रेक नहीं कर सकती, क्योंकि वाटर क्या होगा? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, टूटेगा नहीं। लेकिन अगर मैं इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करूं, यानी इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दूं, तो ये ब्रेक हो जाएगा किस में? H2+O2 में। यानी इसको ब्रेक करना किसी तरीके से तो पॉसिबल है ना। ये एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आता, ये कंपाउंड है, ठीक है? एलिमेंट क्या हो गया? जिसमें एक ही तरीके के एटम्स हैं और उसको किसी भी तरीके से हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। उसका कॉम्बिनेशन करवा सकते हो आप, इसका कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन से करवाकर वाटर बना सकते हैं, इसका कॉम्बिनेशन क्लोरीन से करवाकर HCl बना सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, पर इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया एलिमेंट, ठीक है? अब स्टार्टिंग में बिल्कुल बहुत पहले की बात कर रही हूँ, बहुत कम एलिमेंट्स थे, जैसे गोल्ड, कॉपर। अच्छा, सबसे पहला एलिमेंट डिस्कवर होने वाला कौन सा था? सबसे पहला एलिमेंट, सबसे पहला एलिमेंट जो पता चला था या किसी ने नोटिस किया था या किसी ने डिस्कवर किया था, वो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा था? फॉस्फोरस। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा था? फॉस्फोरस। और उसके पीछे भी बड़ी अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, कभी अपन बोर होंगे तो मैं वो सुना दूंगी, ठीक है? तो ऐसे करके एलिमेंट्स क्या हुए डिस्कवर। कॉपर है, गोल्ड है, आयरन है, इन सब का यूज़ तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था। फिर धीरे धीरे करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ने लग गए। जैसे 1800 सेंचुरी तक 31 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे, फिर 1865 तक 56 हो गए थे, 1869 तक 63 हो गए थे, और आज की डेट में कितने? 118। पूरी पीरियोडिक टेबल अपनी कंप्लीट हो चुकी है ना? 118 एलिमेंट आज अपने पास हैं, राइट? अब 118 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होंगी और हर एलिमेंट की 2 सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो दिखता कैसा है ना? उसका कलर क्या है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी कंडक्टिविटी क्या है, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सारा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी का सेट होता है। और दूसरा होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, किससे रिएक्ट कर रहा है, क्या कंपाउंड बना रहा है, किस कंडीशन में रिएक्ट कर रहा है, ये उसकी क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज। अब एलिमेंट की आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का आइडिया होना जरूरी है। क्यों? क्यों? क्योंकि नीट का एग्जाम है हमारा। क्यों जरूरी है? किसी भी एलिमेंट की एग्जैक्टली तो देखो लर्न करना पॉसिबल नहीं। 118 एलिमेंट है हमारे पास और उनकी इतनी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इतनी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, पॉसिबल नहीं कि आप एक्यूरेटली उनको लर्न कर पाओ। लेकिन आपको अंदाजा होना जरूरी है किसकी क्या प्रॉपर्टी है, किसमें कैसी प्रॉपर्टी है। क्यों? सपोज मैं तुम्हारे पास आई एक प्रॉब्लम लेकर, मैंने बोला ऐसा है, मुझे ना वायर बनानी है ना, मुझे घर में
घर के काम के लिए वायरिंग करवानी है, मुझे वायर बनानी है, तो मैं किसकी वायर बनाऊं? यार मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं कार्बन की वायर बना लूं क्या, मैं सल्फर की वायर बना लूं क्या, मेरे पास सल्फर बहुत सारे अमाउंट में है। तुम बोलोगे पता नहीं मैम, जब तक कि प्रॉपर्टीज हमें पता ना हो। किसमें ये प्रॉपर्टी है कि वो कोई वायर के फॉर्म में स्ट्रेच हो सकता है बिना ब्रेक हुए? कौन सी प्रॉपर्टी होती है? अरे वो तो बेसिक रीजन है ना। प्रॉपर्टी कौन सी है? द प्रॉपर्टी टू बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स विदाउट ब्रेकिंग। डक्टिलिटी है ना, टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, डक्टिलिटी। और एक प्रॉपर्टी होती है शीट बनाने की। वो मिठाई खाइए, मिठाई चांदी का वर्क लगा होता है ना। तो चांदी का वर्क क्या है? एक फॉइल है ना, एक शीट है ना, या गोल्ड की फॉइल हो गई, एल्यूमिनियम फॉइल, वो तो सबके घर में होती है एल्यूमिनियम फॉइल। तो वो क्या है? शीट है, बहुत थिन शीट है। ये वाली प्रॉपर्टी मैलेबिलिटी, बहुत बढ़िया। तो अगर मुझे पता ही नहीं है कि किसमें क्या प्रॉपर्टी है तो मैं उसको यूज नहीं कर पाऊंगी, फिर मुझे सारे एक्सपेरिमेंट कर करके देखने पड़ेंगे। अगर मुझे पता है कि हाँ भाई ये जो है बहुत अच्छे डक्टाइल हैं, और सारे मेटल्स भी डक्टाइल नहीं होते। अगर आपको पता है, आप मुझे बोलो मैम सोडियम की वायर बना लो, तो मैं बोलूँगी नहीं बेटा नहीं बनेगी, सॉफ्ट मेटल है ना। पोटेशियम की बना लो, नहीं बनेगी। कॉपर की बनाओ, चल जाएगी। सिल्वर की बनाओ, बहुत अच्छी बात है ना। गोल्ड की बनाओ, राइट। तो ये हमें प्रॉपर्टीज पता होना ज़रूरी है ताकि हम उन एलिमेंट्स को अप्लाई कर सकें, उनको यूज़ कर सकें। तो जब देखो ह्यूमन नेचर क्या है, कोई भी चीज़ आसपास दिखती है ना, तो हम उसको यूज़ करने के लिए दिमाग लगाते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। दिस इज बेसिक ह्यूमन नेचर। तो जब एलिमेंट्स डिस्कवर होना शुरू हुए तो हमें लगा अरे हम इनको कहीं ना कहीं क्या करें, यूज़ करें किसी ना किसी तरीके से। पर यूज़ करने के लिए क्या पता होनी चाहिए थी? प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी भी काम में आ रही है और केमिकल प्रॉपर्टी भी काम में आएगी। ऑर्नामेंट्स क्यों सिल्वर और गोल्ड के बनते हैं? बिकॉज वो एयर से रिएक्ट नहीं करते, वो मैलिएबल है, शीट बन सकती है, डिज़ाइन बन सकता है। वो डक्टाइल है, तार बन सकती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ तो हमने यूज़ करी है ना उसमें, राइट। तो हमें एलिमेंट को यूज़ करने के लिए क्या लर्न करना ज़रूरी था? प्रॉपर्टीज़। इफ़ नॉट एक्यूरेटली और एग्जैक्टली, देन एटलीस्ट हमें आइडिया होना चाहिए था कि हाँ भाई किसमें कैसी प्रॉपर्टी है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब तुम इस चीज़ को इमेजिन करो। चलो 118 छोड़ो, सपोज मैं तुम्हें बोल रही हूँ यू हैव लेट्स से 30 एलिमेंट्स। सोचो 30 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज तुम्हें याद करने को बोल दो तो अगली क्लास में कोई भी नजर नहीं आएगा, सब गायब। पॉसिबल है? नहीं है। बहुत जान लगाकर कर भी दोगे तो भी सारी की सारी तुम्हें लर्न नहीं होंगी। तो यही प्रॉब्लम साइंटिस्ट ने भी फेस करी कि एलिमेंट्स धीरे धीरे करके नंबर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, और सबकी सारी प्रॉपर्टीज लर्न करना पॉसिबल नहीं था। तो हमने एक तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला? ऐसा करते हैं, इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना। ऐसा करते हैं कि इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, और ग्रुप में डिवाइड करते वक्त दिमाग में क्या रखेंगे? वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, सेम नहीं। हाँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेम एंड सिमिलर। सेम मतलब एग्जैक्टली सेम, वो नहीं होगा, सिमिलैरिटी आ सकती है। तो जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है उनको एक साथ रखो, जिनकी प्रॉपर्टीज डिसिमिलर है उनको अलग कर दो। ये बेसिक प्रिंसिपल था जो हमने दिमाग में रखा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इन सबकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हमने इनको से 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। हर एक ग्रुप में 5-5 एलिमेंट्स रख दिए, और ये 5 एलिमेंट्स कैसे हैं? दे आर सिमिलर टू ईच अदर, राइट। तो अगर मैं इन 5 में से जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज लर्न कर लूं तो मुझे बाकी 4 का अंदाजा अपने आप हो जाएगा। अंदाजा तो हो ही जाएगा क्योंकि ये एक ही ग्रुप के हैं। इसमें से एक लर्न कर लिया, इसमें से एक 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 कर लिया। जहां मेरी 30 एलिमेंट्स की स्टडी थी वो रिड्यूस हो गई किसमें? सिर्फ 5 एलिमेंट्स में, 5-6 एलिमेंट्स, राइट। तो हमने अपनी स्टडी को क्या कर लिया? बहुत ईजी। ये जो तरीका है ग्रुप्स में डिवाइड करना, दिमाग में रखते हुए सिमिलर एक साथ आ जाए और डिसिमिलर अलग हो जाएं, इसको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। तो एलिमेंट्स का क्या होने लग गया? क्लासिफिकेशन। कि हमने उनको किसी तरीके से ग्रुप्स में डिवाइड करना शुरू कर दिया, सेग्रीगेट करना शुरू कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, कीपिंग इन माइंड कि सिमिलर एक साथ आए और डिसिमिलर अलग हो जाए। ठीक है। फिर जब ये काम किया, जब हमने क्लासिफिकेशन किया तो हमने एक बात उसमें और नोटिस करी
कि कुछ रेगुलर इंटरवल पर प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी, रिपीट। कुछ रेगुलर इंटरवल पर प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी, रिपीट। जैसे अच्छा, एक बेसिक पिक्चर तो सबके दिमाग में है ना पीरियोडिक टेबल की, अगर आपके पास हो तो आप खोल भी सकते हो पीरियोडिक टेबल, अगर कहीं भी आपके रजिस्टर में या मॉड्यूल में कहीं भी है उसको खोल के रखो, क्योंकि अभी आपको लर्न नहीं है, आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा लग पाएगा। आपके पास है, खोल लो। तो अब इसमें देखो, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, ढूंढो कहाँ है सोडियम, मिला, फर्स्ट ग्रुप, थर्ड पीरियड, है ना, 11 एटॉमिक नंबर। उसके नीचे कौन आ रहा है, पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज आपस में बहुत सिमिलर हैं, दोनों बहुत अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली लूज करते हैं, है ना, दोनों सॉफ्ट मेटल्स हैं, नाइफ से कट हो सकते हैं, मैलेबल नहीं, डक्टाइल नहीं, मतलब काफ़ी सिमिलैरिटी है। अगर आप सोडियम की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करोगे, सोडियम के बाद आप गए मैग्नीशियम पर, मैग्नीशियम के बाद आप गए एल्यूमिनियम पर, एल्यूमिनियम के बाद गए सिलिकॉन, ऐसे चलते 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 आप पोटेशियम पर आ गए। तो सोडियम की प्रॉपर्टीज पोटेशियम की प्रॉपर्टीज से क्या है, सिमिलर, यानी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, रिपीट। फिर आप पोटेशियम से चलते चलते रुबीडियम पर आ गए, तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, रिपीट। ऐसे आप मैग्नीशियम को देखो, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज, या आप चलो कैल्शियम को देखो, कैल्शियम की प्रॉपर्टीज स्ट्रॉन्शियम पर रिपीट होंगी, स्ट्रॉन्शियम की प्रॉपर्टीज बेरियम पर रिपीट होंगी। तो जब हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना शुरू किया तो उसमें एक बात नोटिस करना शुरू कर दी कि यार प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, रिपीट एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, जहां पर भी किसी भी प्रोसेस में, किसी भी सिस्टम में देयर इज अ रिपीटिशन एक रेगुलर इंटरवल के बाद, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, पीरियोडिक। जैसे सन का मोशन या अर्थ का मोशन बोल दो, पीरियोडिक है ना। पेंडुलम का मोशन मीन से शुरू हो रहा है, एक एक्सट्रीम तक जा रहा है, दूसरे एक्सट्रीम तक जा रहा है, फिर मीन रिपीट हो रहा है, फिर एक्सट्रीम रिपीट हो रहे हैं, एंड देयर इज अ रेगुलर टाइम इंटरवल डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑफ बॉब एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। देयर इज अ टाइम पीरियड ऑफ एवरी पेंडुलम कि वो इतने टाइम बाद अपनी पोजीशन क्या करेगा, रिपीट। कौन से मोशन को का नाम देते हो इसको, पीरियोडिक मोशन, है ना, ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन, कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या हो रहा है, रिपीट। वही सेम रिपीटिशन, ऑफ कोर्स टाइम पीरियड नहीं है, ऐसा नहीं कि 5 मिनट बाद प्रॉपर्टीज सोडियम की पोटेशियम पर रिपीट होंगी, ये नहीं है, बट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट के बाद होंगी, 18 एलिमेंट के बाद होंगी, 32 एलिमेंट के बाद होंगी, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, रिपीट। तो हमने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का अंदाजा लगाने के लिए किया उनका क्लासिफिकेशन, और जब क्लासिफिकेशन किया तो उसमें प्रॉपर्टीज क्या होने लग गई, रिपीट, तो हमने उसको और टर्म क्या लगा दिया, पीरियोडिक। ये बन गया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है। तो इस चैप्टर में हम पूरी यही बात करेंगे कि हमने एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया है, फिर उसमें हम उसकी पीरियोडिसिटी को नोटिस करेंगे। तो इसको 2 पार्ट्स में अपन को स्टडी करना है। पहले तो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन आए हैं, इस आज की टेबल तक कैसे पहुंचे हम। दूसरा, जब ये टेबल बन गई है आज, तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं, है ना। इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, नेचर पढ़ेंगे ऑक्साइड्स का, ऑक्सी एसिड्स का, ये सारा। तो फिर इसकी एप्लीकेशन वाली यानी पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज की बात आ जाएगी। ठीक है, तो पहले क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, कैसे किया, और फिर जो हमारा पर्पस था कि हमें प्रॉपर्टीज याद हो जाएं, वो कैसे हो गई। ये 2 पार्ट्स में हमारा चैप्टर चलेगा। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा, ये जो टेबल आज बनी है, ये एकदम से तो ऐसा नहीं होगा ना कि एक दिन कोई उठा और सपने में, यार आज मैं वाली टेबल मेरे को सपने में आ गई। हालांकि सपने में भी आई थी, किसके किसके सपने में आई थी पीरियोडिक टेबल, ये वाली नहीं आई थी, बट पीरियोडिक टेबल सपने में आई थी। किसके आई थी, मेंडेलीव। मेंडेलीव का नाम सुना है, हाँ। कहते हैं, मतलब ऑब्वियसली मैं तो उनके टाइम पर नहीं थी, पर उनकी बायोग्राफी में लिखा हुआ है कि उनको सपने में टेबल आई थी। कभी कभी होता है ना, वी आर ऑब्सेस्ड विद समथिंग, हम सोच रहे हैं तो हमारे सपनों में आ जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, राइट। तो ऐसा बोलते हैं कि उनके सपने में आई थी, फिर वो उठे, उन्होंने फटाफट जो भी उनको याद था वो लिख लिया, फिर उसके बाद उन्होंने टेबल बनाई।